Hello, brilliant students. How are you? Hope so that you are all fine and spending a great time. Students, this time we are doing for class 10th. चैप्टर है 8 साइंस का हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और अब हम टॉपिक कर रहे हैं इसका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। दिस वन। तो देखिए इसमें क्या है। सो फॉर वी हैव बीन डिस्कसिंग द वेराइटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमने अलग अलग मोड्स देखे, जिसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है या फिर हाइड्रा जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इनमें अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन था। किसी में फिजन से हो रहा था, बाइनरी फिजन के थ्रू, तो किसी में बर्डिंग से, किसी में रीजनरेशन से, ब्रायोफिल्म के अंदर जैसे कि वो पत्तों से ही रीजनरेट कर रहा है दोबारा से, यानी कि सीड्स नहीं होते, वो पत्तों से ही दोबारा से रिप्रोड्यूस होते हैं। कुछ सीड्स से करते हैं, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेमली ह्यूमंस। तो अब आप जो करने जा रहे हो, रिप्रोडक्शन के बारे में जानने जा रहे हो ह्यूमंस के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्यों है? क्योंकि आप जानना चाहेंगे कि हम जो ह्यूमंस है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या चीज़, क्या घटनाएं घटती है, क्या बॉडी के अंदर होता है। हमारे अंदर बहुत सारे चेंजिंग होते हैं जब आप टीनेज के अंदर आते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। इस वक्त आप टीनेज में हैं, 10th क्लास के अंदर है, तो टीनेज में हैं आप, और आपके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हो चुके होंगे या हो रहे होंगे। ह्यूमंस यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? ह्यूमंस है वो सेक्सुअल मोड का इस्तेमाल करता है रिप्रोडक्शन के लिए, और ये प्रोसेस कैसे होता है? लेट अस बिगिन एट एन apparently unrelated point. All of us know that our bodies change as we become older. तो अब हम जो ये टॉपिक है सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना आकर के कुछ हम जो चेंजिंग हमारे बॉडी में आती है, थोड़े से अनरिलेटेड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन से कंसल्ट नहीं कर रहे, स्टार्टिंग पॉइंट है उसके बारे में। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव आते हैं, जैसे हम थोड़े से बड़े होते हैं, हमारी हाइट है वो इंक्रीज़ करती है क्लास 2 से लेकर के क्लास 10 तक, इसके बाद भी करती है। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो जिनको मैंने 10th क्लास तक पढ़ाया है ना, उसके बाद मैंने कभी उनको प्लस 2 में देखा तो एकदम उनकी हाइट है वो बहुत पहले से काफ़ी फ़र्क आया, बॉडी के अंदर भी, अपीयरेंस के अंदर भी, है ना। एंड सो डज आर वेट, वेट भी हमारा बदलता है। वी एक्वायर टीथ, वी इवन लूज द ओल्ड सो कॉल्ड मिल्क टीथ एंड एक्वायर न्यू। तो जब आप छोटी क्लास के अंदर होते हैं, क्लास 2 में, 3 में, तो आपके जो दांत है वो टूट रहे होते हैं, वो मिल्क टीथ होते हैं, उसकी जगह नए टीथ आ जाते हैं, फिर वो परमानेंट होते हैं। तो ये कुछ चेंजिंग हुए। ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस, all of these are changes that can be grouped under the general process of growth in which the body becomes larger. ये जो जितने भी चेंजेस है जिसको हम ग्रुप कर सकते हैं एक ग्रोथ के प्रोसेस के अंदर, जो हमारी जो बॉडी बढ़ती है उसके अंदर, जिसके अंदर बॉडी का जो साइज है वो बढ़ता है, इसको हम एक ग्रुप बना सकते हैं।
But in early teenage years, a whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement. Instead, the appearance of the body changes, proportions change, new features appear, and so do new sensations. तो जब टीनेज की होती है 16, 17, 18, 15, है ना, तो इसके अंदर एक बिल्कुल नए चेंजिंग होने स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। उसको हम सिंपली बॉडी एनलार्जमेंट नहीं कह सकते कि भाई बॉडी का साइज़ बढ़ रहा है। हम जब 2 के अंदर थे, 3 में थे, 4 में थे क्लास के अंदर, तो हमारा बॉडी साइज़ बढ़ता है धीरे धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे जो चेंजिंग हो रही है इसको हम उसी कैटेगरी में नहीं रख सकते, कुछ अलग ही चेंजिंग होते हैं। इसकी बजाय बॉडी की जो अपीयरेंस है वो बदल जाती है। बॉडी का साइज़ ना बदल करके बॉडी की जो अपीयरेंस है, लुक है, वो बदल जाती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो जो प्रोपोर्शंस है वो चेंज होते हैं, नए फीचर्स हमारे सामने आते हैं, नई हमारी जो सोचने की जो कैटेगरी है वो बदल जाती है, नई सेंसेशन आती है, नई फीलिंग आती है। उनमें से कुछ चेंजेस दोनों लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसे होते हैं, और वो चेंजेस कौन से होते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन बनाया है, इसको टुकड़ों में बांटा है। क्वेश्चन है, राइट फ्यू चेंजेस विच अकर इन आर बोथ मेल एंड फीमेल बॉडीज। कुछ चेंजेस के नाम बताओ, कुछ चेंजेस बताओ जो कि दोनों मेल में भी और फीमेल में भी, यानी कि लड़कों में भी और लड़कियों में भी, दोनों की बॉडीज में होते हैं। तो कुछ हेयर का बढ़ना हो जाता है, न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के नए पार्ट्स के अंदर, जैसे कि आर्मपिट्स, जेनिटियल एरिया बिटवीन द थाइज, विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर। कुछ जो बॉडी पार्ट्स के नए हिस्सों के अंदर बाल ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले जैसे टांगों पर बाल होते हैं, हाथों पर बाल होते हैं, है ना, अब सिर पर बाल होते हैं, लेकिन अब कुछ नई जगहों पर बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि कांख के अंदर, आर्म पिट के अंदर, यानी कि समझ गए, कांख जो होती है उसके अंदर। कुछ जेनेटिकल एरिया, यानी कि जो वेस्ट से नीचे का पार्ट है थाइस के पास में, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वेजाइना के आसपास है, पेनिस के आसपास है ना, थाइस के बीच में है, और वो ज़्यादा काले रंग के भी होते हैं, राइट, ज़्यादा डार्कर होते हैं। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन द फेस। कुछ पतले पतले बाल है वो भी अपीयर होने लग जाते हैं, कहाँ पर, लेग्स पर, आर्म्स पर, इसके साथ साथ चेहरे के ऊपर भी, राइट। यानी कि जो कई बार देखा होगा कि लड़कियों के भी जो बाल है कुछ ज़्यादा आने लग जाते हैं, जैसे लड़कों में मूछें होती है वैसे ही, है ना। फिर ब्लीचिंग की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि वो थोड़े लाइट कलर के हो जाए, स्किन के साथ मिल जाए। लड़कियां ऐसा करती है, और जैसे जो लड़के होते हैं उनके बाल ज़्यादा काले होने लग जाते हैं, मूछें आने लग जाती है ना, दाढ़ी आने लग जाती है, तो थोड़े थोड़े ये बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिम्पल्स। तो इस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो चेहरे की जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयली हो जाती है, और इसमें स्किन के ऊपर, चेहरे पर पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, फुंसी फुंसी टाइप में। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज। अब हम कुछ ज़्यादा ही जागरूक, ज़्यादा कॉन्शियस, थोड़ा सा अजीब सा महसूस करने लग जाते हैं। हम अपनी बॉडी के बारे में, ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, ध्यान रखने लग जाते हैं अपनी बॉडी के लिए भी, जैसे कि बालों का रख रखाव रखना, बॉडी को फिट रखना, थोड़े से जो चेंजिंग होते हैं, समझ पा रहे हैं, बॉडी में कुछ चेंजिंग होने लग जाते हैं ना, वो सब जो है
हम अपने बारे में और दूसरों की बॉडी के बारे में ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं कि हमारी लुक कैसी है ना। और भी आगे देखेंगे आप तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि मेल में और फीमेल में दोनों में नज़र आते हैं जैसे ही वो टीनेज के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर है, इसके लिए क्वेश्चन बना है ग्रीन पार्ट के लिए, टेल फ्यू चेंजेस विच अकर इन फीमेल एट टीनेज। कुछ चेंजेस के नाम बताओ जो कि फीमेल में होते हैं टीनेज के टाइम पे। इन गर्ल्स breast size begins to increase with darkening of the skin of the nipples at the tips of the breasts। लड़कियों में ये बदलाव आता है कि जो चेस्ट है, जो लड़कियों की चेस्ट को ब्रेस्ट कहते हैं, वो उनका साइज बढ़ने लग जाता है और जो पिंपल्स होते हैं ब्रेस्ट के टिप के ऊपर वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, उनका रंग डार्क हो जाता है, यानी कि स्किन के कलर से निपल्स का जो कलर होगा वो डार्क हो जाता है। ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम। और क्या चेंजेस होते हैं कि गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन क्या है वो आप आगे पढ़ेंगे, है ना। अब आगे है बॉयज़। कुछ बॉयज़ के अंदर ये वाले जो ऊपर वाले थे, ये वाले थे वो चेंजेस जो कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में होते हैं, ये सिर्फ गर्ल्स में होते हैं ऐसा। और अब बॉयज़ में क्या चेंजिंग होते हैं वो यहाँ है। बॉयज़ बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर वॉइसेस बिगिन टू क्रैक। फर्दर द पेनिस occasionally begins to become enlarged and erect either in daydreams or at night। तो ये चेंजेस होते हैं बॉयज़ के अंदर जो कि क्या होगा उसमें चेहरे पर थिक हेयर आने स्टार्ट हो जाती है। थिक हेयर, मोटे बाल जो हार्ड होते हैं, चेहरे पर ये बाल आने लग जाते हैं। उनकी जो वॉइस है, जो उनकी आवाज़ है वो फटने सी लग जाती है, क्रैकिंग करने लग जाती है, फटी आवाज़ सी हो जाती है। सॉफ्ट आवाज़ होती थी पहले जैसे, और उसके बाद फटी सी आवाज़ होने लग जाती है। फर्दर इसके साथ साथ जो पेनिस है उनका, जो लिंग है, पेनिस है, ओकेशनली क्या करता है, कभी कभी ऐसे वो साइज उनका बढ़ने लग जाता है और वो इरेक्ट कर जाता है। या तो डे टाइम पर भी ऐसा हो जाता है और नाइट टाइम पर भी। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल है। और आप अगर इससे ज़्यादा परेशान हैं तो आपको मैं एक बात कहूँगा, आप इस चीज़ को आजमाइए कि अगर आप रात को सो रहे हैं तो ये कह कर के सोइए कि मैं बहुत फिट हूँ और मुझे इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिमाग, मैं तेरे को ऑर्डर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो नाइट इरेक्शन है डे नाइट ड्रीम के अंदर, तो वो जो इरेक्शन है वो नहीं होएगा, पेनिस इरेक्ट नहीं करेगा और आप कंफर्टेबल भी महसूस करेंगे, राइट। अब आगे देखिए, ऑल ऑफ दीज चेंजेस। अब इसके लिए क्या क्वेश्चन है, डज द ऑल चेंजेस अकर एट द सेम टाइम इन ऑल द ह्यूमंस। क्या जो ये सारे के सारे चेंजेस हैं ह्यूमंस में एक ही टाइम पर होते हैं सबके अंदर? नहीं, अलग अलग। कभी किसी के पास जल्दी आ जाता है तो कभी किसी के पास लेट हो जाता है ये चेंजेस आना। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली। ये वाले जो चेंजेस हैं बॉडी के अंदर जो हमने ऊपर पढ़े, ये धीरे धीरे होते हैं, एक कुछ महीनों के अंदर या कुछ सालों के अंदर। दे डू नॉट हैपन ऑल एट टाइम एट द सेम टाइम इन वन पर्सन। किसी भी आदमी के अंदर ये चेंजेस एक साथ एक ही टाइम पर नहीं होते और ना ही किसी एक एग्जैक्ट एज पर होते हैं, और नो डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, while in others they can happen very slowly। किसी में तो ऐसा होता है कि ये बहुत पहले आ जाते हैं और बहुत जल्दी, जबकि किसी के अंदर ऐसा भी होता है दूसरों में
कि ये बहुत धीरे धीरे आते हैं। तो डोंट फील कॉन्शियस इफ दे आर टू अर्ली और दे आर टू लेट। तो धीरे धीरे ये अलग अलग की बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके से होता है। और अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए, जैसे कि जॉगिंग, जैसे तेज़ चलना। तो आप देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन है और जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है अच्छे से रिलीज होंगे और सब कुछ नॉर्मल तो हो करके आप काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे इस टाइम पर। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है ये, डज द चेंजेस अकर क्विकली एट द सेम टाइम इन बॉडी और इन इट अकर स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके बारे में तो हम कर चुके हैं। आगे देखिए क्या है इसमें, ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर, कि ये जो चेंजेस है एकदम से नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, थिक हेयर है, मोटे बाल है, फेस के ऊपर लड़कों के ये कुछ स्कैटर्ड, शुरुआत में कहीं पर दाढ़ी कम है, कहीं पे ज़्यादा है, ऐसे आते हैं। तो डोंट वरी। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ इनकी यूनिफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पैचेस टाइप में नहीं होंगे चेहरे पर, फिर वो पूरी दाढ़ी अच्छे से आ जाती है। और अगर फिर भी मैं आपको यही बात कहूँगा कि अगर आप ये तरीके से करना चाहते हैं तो जॉगिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो ये जो जो है ना यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्म होना, ये फटाफट हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। इवन सो ऑल दीज चेंजेस सो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोजेस और फिंगर्स, so also we have different patterns of the hair growth or size and the shape of breast or penis। जैसे कि हाइट अलग अलग होती है दो लोगों में, या अगर आप कुछ लोगों को एक साथ देखें तो उनके अंदर हाइट में फ़र्क आएगा, चेहरे की बनावट में फ़र्क आएगा। तो बिल्कुल वैसे ही ये भी डिफरेंट होते हैं कि जो हेयर ग्रोथ है, चाहे वो दाढ़ी के अंदर हो चाहे बॉडी के ऊपर हो, ये भी अलग अलग होंगे। साइज है ये भी अलग अलग होगा, शोल्डर, चेस्ट, ब्रेस्ट का साइज है, शेप है, ये भी अलग अलग होंगे। और पेनिस का साइज है, छोटा बड़ा, है ना, इस तरीके से ये साइज भी अलग अलग होता है। तो इसमें टेंशन लेने की कभी कोई ज़रूरत नहीं होती। All of these changes are aspects of the sexual maturation of the body। ये सब चीज़ जो चेंजेस होते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती है, बताती है आपको ये सब चीज़ें कि आपकी बॉडी के अंदर सेक्सुअल मैचुरेशन कितना हो गया, यानी कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए कितनी तैयार हो चुकी है। ओके, अब ये वाला जो पोर्शन है, इसके लिए क्वेश्चन बनाया मैंने, 3 क्वेश्चन है। एक, वाई आर जर्म सेल नीडेड, जर्म सेल की क्यों जरूरत पड़ती है। वाई डू द मैच्यूरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू अकर, जो बॉडी में रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें मैच्यूरेशन क्यों चाहिए। और लास्टली, प्यूबर्टी क्या चीज़ है। ओके, तो चलो देखते हैं इसको। वी हैव talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized functions। आपने ये चीज़ पढ़ी है कि हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसका काम मल्टीसेलुलर बॉडीज़ के अंदर टिश्यू बनाना होता है, और वो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करते हैं। फिर जैसे कि आँखों के जो टिश्यू होंगे, आँखों की जो ऑर्गन है, इसका काम अलग है, स्किन का काम अलग है ना, और हाथों का काम अलग है, डाइजेशन का काम अलग हो जाता है, एक्सक्रीशन का काम अलग हो जाता है। वैसे ही जो ना आप आगे पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन के लिए भी अलग से टिश्यू बनते हैं, अलग से ऑर्गन बनते हैं, तो वो जर्म सेल्स होती है। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट
in sexual reproduction is another specialized function, and we have seen that plants develop special cell and tissue type to create them. कि इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करने के लिए स्पेशल टाइप के जो जर्म सेल्स है वो क्रिएट होते हैं। ये भी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। और आपने देखा होगा कि जो ये प्लांट्स है वो स्पेशल सेल्स को डेवलप करते हैं, टिश्यू को डेवलप करते हैं इसी काम के लिए। तो वो क्या थे? आपने देखा कि पिस्टिल, एंथर का काम क्या था? उसमें पोलन ग्रेन्स पैदा होते हैं। पोलन ग्रेन्स पिस्टिल के अंदर जाते हैं, एग के अंदर मैच करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो उन्होंने प्लांट्स ने बनाया पोलन ग्रेन्स, पिस्टिल, एंथर, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट। इसी तरीके से ह्यूमंस के अंदर भी होता है। ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज फॉर दिस पर्पज। तो ह्यूमन भी स्पेशल टिश्यू बॉडी में बनाता है इसी काम के लिए। हाउएवर, while the body of the individual organisms is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. तो जब हमारी बॉडी बढ़ रही होती है, ग्रो कर रही होती है, छोटा जो साइज़ होता है हमारा बॉडी का वो धीरे धीरे डेवलप होता है, साइज़ बढ़ता है, हाइट बढ़ती है ना। तो उस टाइम पे ये रिप्रोडक्शन वाले जो काम है ये नहीं होते। उस वक्त मेन टारगेट होता है बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाना। तो तभी 10th क्लास तक, 9th क्लास तक ज़्यादातर हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है, राइट। और फिर उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ पर ज़्यादा टारगेट नहीं करती है, जो भी हमने खाया पिया है, फिर वो टारगेट करती है हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जो प्रोसेसिंग होते हैं उसके लिए एनर्जी कंज्यूम करना, राइट। However, while the body of the individual organisms is growing to its adult size, कि जब हमारी बॉडी एडल्ट साइज तक बढ़ने के लिए ग्रो कर रही होती है, द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो खाना पीना है, कुछ भी है बॉडी के, वो मेनली डायरेक्ट करते हैं ग्रोथ की तरफ। वाइल, जबकि दैट इज हैपनिंग, द मैच्यूरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज नॉट लाइकली टू बी अ मेजर प्रियोरिटी। तो जब ये हो रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है, तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू के मैच्योरिटी का होना उस वक्त मेन टारगेट नहीं होता है, मेजर प्रियोरिटी नहीं होती है, मेजर काम उस वक्त नहीं होता है ये। इसलिए रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन्स टू स्लो डाउन। लेकिन जब ग्रोथ बढ़ रही होती है तब जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन जब बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो चुकी है तो फिर उसके बाद ग्रोथ कम होने लग जाती है। यानी कि ग्रोथ तो कम क्या होगी, मतलब बॉडी जो है उस वक्त ग्रो करना बंद कर देती है, थोड़ा स्लो हो जाती है। तब फिर टारगेट होगा रिप्रोडक्टिव टिश्यू को मजबूत करना, उसको मैच्योर करना, राइट। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो जो ये पीरियड होता है जब हमारी बॉडी की ग्रोथ स्लो हो जाती है और रिप्रोडक्टिव टिश्यू बढ़ने लग जाते हैं, उसकी तरफ कंसंट्रेशन बढ़ जाती है खाए पिए की, तो तब उस टाइम को कहते हैं, इस टाइम पीरियड को कहते हैं प्यूबर्टी, राइट। तो ये प्यूबर्टी की डेफिनेशन होगी। तो यहाँ से आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का
आप इसको प्यूबर्टी की डेफिनेशन के लिए ले सकते हैं। ओके, सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी हमने ऊपर बातें करी है, चाहे मेल में हुआ हो चाहे फीमेल में हुआ हो, है ना, दोनों में हुआ हो, तो वो ये कैसे चेंजेस होते हैं, और ये वाले चेंजेस है जो है वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए कैसे लिंक्ड है, रिप्रोडक्शन के लिए कैसे लिंक्ड है, ये क्वेश्चन हुआ। वी मस्ट रिमेंबर दैट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स हैव टू ज्वाइन टुगेदर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर इसका मतलब होता है कि जो जर्म सेल्स है, मेल जर्म सेल्स है और फीमेल जर्म सेल है, इनका आपस में ज्वाइन हो जाना। ये होता कैसे है? दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ द जर्म सेल्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स एज हैपन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बाहर की तरफ रिलीज होना होता है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो पिस्टिल के ऊपर गिर जाएगा, दैट्स इट। तो वो एक्सटर्नल रिलीज हुआ और फिर वो पोलन ट्यूब बनती है, और जैसे कि दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये पोलन यहाँ पे लैंड कर गया, यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये पोलन की एक ट्यूब बननी स्टार्ट होएगी, और ये जो पोलन ग्रेन यहाँ पर है ये नीचे आकर के इस पोजीशन पर आ जाएगा और फिर जाइगोट बनाएगा। तो ये हुआ एक्सटर्नल रिलीज। ओके, और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स ज्वाइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स फॉर फ्यूजन एज हैपन्स इन मैनी एनिमल्स। या फिर क्या होगा कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, वो आपस में ज्वाइन हो जाएगी, अपनी बॉडी को ज्वाइन कर लेंगे। किस चीज़ के लिए? ताकि जो जर्म सेल्स है वो इंटरनल ट्रांसफ़र हो, एक्सटर्नल नहीं, जैसे कि प्लांट्स में होता है, वो इंटरनल ट्रांसफ़र होगी जर्म सेल्स की फ्यूजन के थ्रू, जैसे कि ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर होता है, जिसमें क्या होता है, पेनिस वेजाइना में एंटर करता है और रिलीज जो होगी वो अंदर होगा, वेजाइना के अंदर, राइट। इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग, देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफिएबल बाय अदर इंडिविजुअल्स। तो जब ये मेटिंग होती है, इंटरनल कोर्स होता है, तो इस टाइम पर क्या होगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी जो उनके अंदर होती है, जैसे कि पेनिस का साइज है और जो ब्रेस्ट है, ये सब इंडिविजुअल की आसानी से देखी जा सकती है और पहचाना जा सकता है कि ये मेल है या फिर फीमेल है, तो दूसरे इसको अच्छे आसानी से उस वक्त पहचान सकते हैं। तो ये मैच्योरिटी रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब वो पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं तो ये आसानी से देखी जा सकती है। मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स आर सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस। कि कई जो ऐसी चेंजेस है प्यूबर्टी के टाइम पर, जैसे कि नए बाल का उग जाना, ये सिग्नल होते हैं कि उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन आ चुकी है। ऑन द अदर हैंड, the actual transfer of germ cells between two people needs special organs for the sexual act, such as the penis when it is capable of becoming erect. दूसरी तरफ जो एक्चुअल ट्रांसफ़र होती है जर्म सेल्स की, यानी कि जो जर्म सेल्स होती है मेल की और फीमेल की, राइट। जैसे कि मेल के अंदर स्पर्म्स होते हैं, फीमेल में एग्स होते हैं, तो ये जो सेल्स होती है, जो स्पर्म्स है एग के साथ मिल जाते हैं, तो ये तभी होता है जब दो इंडिविजुअल्स हैं, उनके जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं
जो सेक्सुअल एक्ट के लिए बनाए हैं नेचर ने, जैसे कि मेल के अंदर पेनिस होता है, जब ये इतना कैपेबल हो कि ये इरेक्ट कर सके, यानी कि सीमेन जैसे कि जो स्पर्म्स है वो इरेक्ट हो सके, अगर इरेक्ट होंगे तभी तो वो फीमेल बॉडी में एंटर करके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनमें ये मैच्योरिटी आ चुकी होती है। इन मैमल्स जैसे कि ह्यूमंस, द बॉडी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड विल बी ब्रेस्ट फेड लेटर। मैमल्स के अंदर जैसे कि ह्यूमंस है, या फिर आपने देखा होगा डॉग्स, काउज, बुफेलोज, इन सब के अंदर बॉडी, बेबी जो होगा वो बॉडी के अंदर वॉम में, मदर वॉम में रहता है काफ़ी टाइम तक, जैसे कि ह्यूमन में 9 मंथ्स तक अबाउट रहता है। और जब वो बेबी पैदा हो जाता है फिर वो मदर उसे ब्रेस्ट फीड करती है, उसे ब्रेस्ट फैड के थ्रू फिर वो काफ़ी टाइम तक बेबी रहता है, ब्रेस्ट फैड किया जाता है उसे, राइट, दूध पिलाया जाता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट्स विल नीड टू मैच्योर टू अकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज़। तो इस टाइम पर मेल के अंदर तो ये चीज़ होनी चाहिए कि वो उसका पेनिस इरेक्ट कर सके, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि उनका जो ब्रेस्ट है वो मैच्योर हो चुकी हो, है ना, ताकि आगे जो रिप्रोडक्शन है वो सही से हो सके, राइट, और ये पॉसिबिलिटीज़ रिप्रोडक्शन की बन सके। लेट अस लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आओ देखें अब कि जो ये सिस्टम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये क्या है, कैसे है। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो ये मार्क नहीं कर रखा, इसके अंदर 1 मार्क क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से बना सकते हैं कि मेल में क्या चीज़ हो सकती है, व्हाट मस्ट बी देयर इन द बॉडी ऑफ द मेल फॉर द रिप्रोडक्शन। तो वो हो जाएगा कि जो द पेनिस मस्ट हैव द एबिलिटी टू इरेक्ट। और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फीमेल में क्या चीज़ हो सकती है रिप्रोडक्शन के लिए, तो ब्रेस्ट इज मस्ट बी कैपेबल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द बेबी, और दैट मस्ट इरेक्ट एग इन द ओवरी। तो ये जो अब जो प्रोसेस है वो हम आगे आने वाले टॉपिक में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। मतलब जो आपकी जो ये टोटल चैप्टर है, तो ये क्वेश्चन ही है आपके लिए, तो उसका सोल्यूशन मिलेगा। ओके, मैथ कराते कराते दिमाग में ये चीज़ है कि सोल्यूशन, तो फिर भी ये भी तो सोल्यूशन ही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इस चीज़ को अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके बाय, सी यू, hear you with the help of your comments. If you want to ask anything, then please write your query in the comment box. I will definitely give the answer. Okay, bye.